अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 11th क्लास का मैथ में स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसका आज लेक्चर नंबर 2 है और उसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, क्या लिखी हुई है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म्स। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी हमें सेट दिए गए हैं, जितने भी हमें पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, उनको हमने किस में लिखना है। पहले हमने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और उसके बाद हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने अपनी पहली वीडियो में देखा भी था, जो हमने जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो किसको बोलते हैं, कौन सी फॉर्म होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट हो नेचुरल नंबर का, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे वर्ड्स में, यानी कि उसको हम लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं, जो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हमने लिखी है इन वर्ड्स में, यानी कि जो हमने इंग्लिश में लिखी है उसी को ही हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1 इसका क्वेश्चन। कि हमें पार्ट 1 क्या दिया गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एंड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड और एक्स जो है वो क्या दिया गया है, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 भी शामिल है और 10 से छोटी वैल्यू, लेस देन 10, 10 से छोटी वैल्यू, इक्वल टू 10, इसमें 10 भी शामिल है, ठीक है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये इसको हमने लिख दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी इसको हमने लिख दिया वर्ड्स में लिख दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यानी जो हमें एक्स में जो हमें नंबर दिए गए थे वो क्या थे, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक हमें नंबर लिखने थे, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कितने नंबर दिए गए हमें, 10 नंबर दिए, फर्स्ट 10 नंबर दिए गए हैं और कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो होते हैं स्टार्ट 1 से, 1 2 3 4 एंड अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। इसी फॉर्म को हमने लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेके 10 तक हम नंबर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन एक्स लेस देन 12, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे कौन से साइन दिए गए हैं, लेस देन के साइन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें 4 और 12 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी इनके साथ दिया जाता तो 4 और 12 तब ऐड होने थे, ठीक है। इसमें 4 और 12 ऐड नहीं है, इनके जो सेंट्रल वाइज नंबर है हमने वो लिखनी है। तो अगर लेस देन का साइन आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं पहले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। हमने बिटवीन का वर्ड्स क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन के साइन है, ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो फिर हमें 4 और 12 को भी ऐड करवाना था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे कौन से साइन दिए गए हैं, लेस देन के साइन दिए गए हैं, तो 4 और 12 जो है वो यहाँ पे इनको हम ऐड नहीं करवाएंगे। जो इनके सेंटर वाले जो होंगे नंबर होंगे वो लिखने हैं हमने, ठीक है। और अगर लेस देन का साइन आ जाएगा तो हमने क्या वर्ड्स यूज़ करना है, बिटवीन का वर्ड्स यूज़ करना है हमने, ठीक है। ये लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो कह रहे हैं कि 4 और 12 के सेंटर में जो नेचुरल नंबर है वो लिखनी है। नेचुरल नंबर स्टार्ट में 1 से लेके अप टू 7 चलते जाते हैं, ठीक है। अब हम 4 और 12 के दरमियान जो सेंटर नंबर जो है नेचुरल नंबर है, इनके दरमियान में वो लिखनी है। इनके सेंटर अब आ जाएगा 5, आ जाएगा 6, आ जाएगा 7 8 9 10 और 11 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने 12 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 12 जो है वो ऐड नहीं है, 4 और 12 जो है वो ऐड नहीं, इसलिए ना ही हमने 4 लिखा है और ना ही हमने 12 लिखा है। जस्ट इनके जो बिटवीन में जो नंबर जो हमें लिखा था, वर्ड यूज़ किया था हमने, उसी के मुताबिक इनको हमने लिख लिया है, ठीक है। इनके सेंटर वाले जितने भी नंबर थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। एंड -5 लेस देन एक्स लेस देन 5।
अब अगर दोबारा देखा जाए तो हमें कौन सा साइन दिया गया है, लेस देन का साइन दिया गया है, ठीक है। तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे। हमने -5 और 5 के सेंटर में यानी कि इनके दरमियान, इनके बिटवीन में जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं हमने वो लिखने हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। हम कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, पहले तो हम ये लिखते होते हैं कि ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद हमें अपने साइन देखने हैं कि कौन से लेस देन के, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और कौन से नंबर के दरमियान, -5 और 5 के दरमियान, -5 एंड 5 आ जाएगा। अब अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -5 और 5 तो नहीं लिखेंगे। अब इसके हम आगे जाएंगे, इसको अगर हम रियल लाइन पे इसको अगर हम ड्रा कर ले तो और ईजी हो जाएगा। सेंटर में आ जाएगा 0, जो नेगेटिव वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं और जो पॉजिटिव वाले हैं वो यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अब अगर हम इससे पीछे जाएं तो इससे पीछे कौन सी वैल्यू आती है, -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 और -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो +1, +2, +3, +4 और +5 यहाँ पे आ गया। अब हमने कौन से नंबर लिखने हैं, 5 और 5 ऐड नहीं है। अब जो नंबर बच के वो सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो कौन से आगे हमारे पास, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर हमारे आगे, ठीक है। अब -5 और 5 के बिटवीन ये वाले नंबर आते हैं जो हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन इंटीजर्स को, ठीक है। एंड 2 < लेस देन इक्वल्स टू 4। अब हमें एक जगह पे साइन दिया गया है लेस देन का और एक जगह पे हमें साइन दिया गया है लेस देन इक्वल्स टू का, यानी कि जो 2 है वो इन्वॉल्व नहीं है और जो 4 है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन, अब 2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है तो 2 को हम क्या लिख देंगे, एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंड अब 4 जो है वो इन्वॉल्व हो गया है क्योंकि इसके नीचे कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन भी है, तो हम 4 नहीं, हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने अब बताना है कि 2 और 5 के दरमियान में जो इवन नंबर हैं वो कौन से हैं। इवन नंबर जो है वो कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है। जितनी में ज़रूरत है मैं उतने लिख लेती हूँ। अब 2 और 5 के दरमियान में इवन नंबर कौन सा है, 2 जो है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके दरमियान में इससे आगे कौन सा नंबर है, 4, ठीक है, 4 आ सकता है। अब 4 के आगे क्या है, 6, 6 हमारा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, 4 तक था। तो इन दोनों के सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म में 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर को, ठीक है। एंड एक्स क्या दिया गया हमें, < 12 दिया गया है, ठीक है। < 12 इक्वल टू का साइन नहीं है, कौन सा साइन दिया गया हमें, लेस देन का साइन दिया गया है, यानी कि 12 से छोटे नंबर लिखने हैं, कौन से हमने, प्राइम नंबर। पहले तो इसको हम लिख देते हैं कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, हमें कौन सेट दिया गया है, प्राइम नंबर का सेट दिया गया है हमें। प्राइम नंबर लेस देन, कौन साइन यूज किया गया, लेस देन का, तो लिखेंगे < 12, ठीक है। इसको हमने लिख लिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमने नंबर स्टार्ट करने हैं कौन से, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैं अभी लिख देती हूँ कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, जितने ज़रूरत है मैं उतने लिख देती हूँ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है हमने वो लिखने हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 11 भी आएगा। 13 तो 12 से बड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने बताया कि < 12 लिखने हैं, ठीक है। तो वो कहाँ तक आएंगे हमारे पास, 2 से लेके 11 तक हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। टेबुलर में लिखेंगे हम 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। ये लिख दिया हमने अपने प्राइम नंबर < 12 तक। ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है।
नेक्स्ट पार्ट दिया गया हमें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब जो ओ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड इंटीजर्स को। किसको कर रहा है, ओड इंटीजर्स को। और एंड हमें क्या दिए गए हैं, 3 < x < 12, यानी कि 3 और 12 दोनों इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमें कौन से साइन दिए गए हैं, लेस देन के साइन दिए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे। 3 और 12 के दरमियान में जितने भी ऑड नंबर होंगे वो हम लिखेंगे, ठीक है। पहले तो हम इसको हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन। बिटवीन का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन का साइन दिया गया है, ठीक है। इसमें 3 और 12 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, बिटवीन 3 and 12, इनके सेंटर में जितने भी हमारे पास ऑड नंबर हैं हमने वो लिखने हैं, ठीक है। और ऑड नंबर होते क्या हमारे पास से होते हैं, 1 3 5 7 9, जितने ज़रूरत है मैं उतने लिख लेती हूँ। अब 3 और 12 के दरमियान में वो क्या है, जितने भी आपके पास वो हैं ऑड नंबर है हमने वो लिखनी है, ठीक है। आगे इसको लिख 9 9 11 13, ठीक है। अब 3 और 12 के दरमियान 3 हमारे पास है ये, ठीक है, और 12 तो उसमें आता नहीं है, क्या आ गया 13। तो 12 जो 12 है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो हम नंबर कहाँ तक लिखेंगे, 11 तक लिखेंगे। 13 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 और 12 के सेंटर में जितने भी आते हैं हमारे पास ओड नंबर तो हमने वो लिखनी है। तो 5 7 9 और 11 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में इसको हम लिख देंगे ओड नंबर को, ठीक है। 5 7 9 और 11। 3 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा साइन यूज हुआ है, लेस देन का साइन यूज हुआ है, ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन होता दोनों साइड पे तो 3 और 12 भी जो है वो शामिल होने थे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन इंटीजर्स को कर रहा है, ठीक है। एंड 4 जो है वो क्या दिया गया, हमें लिमिट क्या दी गई है कि 4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सा साइन दिया गया है, लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। अब क्या आ गया, इक्वल टू का साइन भी आ गया है। अब 4 और 10 दोनों क्या हैं, शामिल हो गए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बिटवीन का वर्ड यूज़ नहीं करना, हमने इन दोनों को भी ऐड करवाना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कि सेट ऑफ, हमें कौन सा सेट दिया गया है, इवन इंटीजर्स का, इवन इंटीजर्स। अब हमने यहाँ पे बिटवीन का वर्ड यूज़ नहीं करना। बिटवीन का वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर लेस देन का साइन हो, ठीक है, इक्वल टू के साइन ना दिए गए हों। यहाँ पे हमें क्या दिए गए, इक्वल टू के साइन दिए गए हैं, तो हमने 4 और 10 को भी शामिल करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, फ्रॉम 4 and 12, ठीक है। हमने 4 और 12 को भी क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म लिखनी है, तो हमने इवन इंटीजर लिखने हैं 4 और 12 तक, ठीक है। तो हमारे पास, सॉरी 10 है, 12 लिख दिया, 10, 4 से 10 तक जितने भी हमारे पास इवन जो होते हैं नंबर होते हैं हमने वो लिखने हैं। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। मैंने यहाँ तक लिख ली, जितनी में ज़रूरत थी मैंने वहाँ तक लिख ली है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 4 और 10 तक, 4 से लेके 10 तक हमारे पास जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं हमने वो सारे लिखनी है, 4 6 8 और 10। हम इसके आ जाएंगे टेबुलर फॉर्म, इसको हम लिख देंगे 4 6 8 और 10, ठीक है। ये मैं लिख दिए, इवन नंबर लिख दिए 4 और 10 को भी शामिल करके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो कौन सा है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन इंटीजर्स एंड 4 < x < 6। अब ऊपर वाले पार्ट में 4 और 10 इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनके साथ कौन सा साइन था, इक्वल टू का। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन साइन आ गए हैं, लेस देन के साइन आ गए हमारे पास, ठीक है। कौन से आ गए हमारे पास, लेस देन के साइन आ गए हैं। तो 4 और 6 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, 4 and 6। फिर बता देती हूँ कि मैंने बिटवीन का वर्ड क्यों यूज़ किया है,
क्योंकि हमारे पास कौन से साइन है, लेस देन का साइन है जस्ट, ठीक है, इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो तो लिहाजा 4 और 6 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। मैंने इवन नंबर लिखे हुए हैं, इन्हीं में से हम देख लेते हैं कि 4 और 6 के दरमियान में ये है 4 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर आ रहा है, नहीं, कोई इवन नंबर नहीं है। तो हमारी टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्लैंक, यानी कि इसमें कोई इवन नंबर नहीं आता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। x such that x belongs to odd integers, o जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, odd को, ठीक है, odd integers and 5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो odd नंबर मैं वो लिख देती हूँ 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। मैंने ये odd नंबर मैं लिख दिए, ठीक है। अब हमने जो वर्ड यूज़ करना है वो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने 5 और 7 को भी इन्वॉल्व करवाना है, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे फ्रॉम का, ठीक है। बिटवीन का वर्ड तब यूज़ करते हैं सिर्फ लेस देन के साइन होते तो, ठीक है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ, कौन सा हमें सेट दिया गया है, ओड इंटीजर का, ओड इंटीजर्स फ्रॉम, फ्रॉम का वर्ड क्यों यूज़ किया, कि हमने 5 और 7 को भी शामिल करवाना है, ठीक है। फ्रॉम 5 and 7, ठीक है, मैंने लिख दी यहाँ पे। अब अगर देखा जाए 5 और 7, 5 और 7 भी शामिल हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 5 और 7 को भी शामिल करके हमने कितने लिखने हैं, ओड नंबर। अब इनके दरमियान में तो कोई ओड नंबर है नहीं, 5 और 7 खुद ही क्या है, बाउंड्री नंबर है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म जाके हो रहा है। तो 5 और 7 दोनों के आ जाएंगे यहाँ पे, टेबुलर में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बिटवीन का वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा 5 और 7 को भी शामिल करना है। तो 5 आ गया हमारे पास इधर, क्योंकि 5 क्या ओड नंबर, इसके इनके सेंटर में आता है 6। 6 जो है वो क्या है, इवन है, वो ओड नंबर नहीं है, तो लिहाजा 6 जो है वो नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, 7, 7 भी आ जाएगा, ठीक है। 5 और 7 क्या थे, इन्वॉल्व थे दो नंबर्स। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, x such that x belongs to odd integers and 5 less than equals to x less than 7। अब अगर यहाँ पे देखा जाए 5, सॉरी यहाँ पे लेस देन का साइन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आता। 5 लेस देन x लेस देन 7, अब अगर देखा जाए तो दोनों साइन कौन से हैं, लेस देन के हैं, तो हम कौन सा हम साइन यूज़ करेंगे, बिटवीन का, क्योंकि इनके हमें जो बिटवीन में जो ओड नंबर आते हैं हमने वो लिखने हैं। तो पहले इसका हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं कि हमें कौन सा सेट दिया गया है, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स, ये लिख लिया। अब हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन 5 and 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, बिटवीन 5 and 7। अब 5 और 7 के दरमियान में कोई ओड नंबर है, 5 और 7 के सेंटर में कोई भी ओड नंबर नहीं है, तो टेबुलर में हम क्या लिख देंगे, खाली सेट लिख देंगे कि इनके सेंटर में कोई भी ओड नंबर नहीं है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया गया हमें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x+4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले इसको हम लिख देते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोई भी नेचुरल नंबर के, अगर हमें यहाँ पे कौन सा नेचुरल नंबर चाहिए कि उसको हमें लगाने से हमारा आंसर क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए, तो वो कौन सा है। अगर हम यहाँ पे -4 यूज़ करें तो +4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं आती, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर x, हमने सेटिस्फाइंग कराना है, ठीक है, सेटिस्फाइंग कराना है हमने, किसको करवाना है, x+4 को इज इक्वल टू 0 लाना है हमने, ठीक है। सेटिस्फाइंग क्यों लिखा, क्योंकि हमने x+4 को सेटिस्फाइंग कराना है, ठीक है। अब अगर नेचुरल नंबर में से हम कौन सा नंबर लें तो ये 0 हो जाए, ठीक है। अगर उसको -4 अगर हम करें तो ये तब हो रहा है 0, लेकिन नेचुरल नंबर में -4 जो है वो नहीं आ रहा,
तो लिहाजा इसको कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी नेगेटिव की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, -4 से ये हो रहा है ना सेटिस्फाई। लेकिन हमें देखना है कि हमें जो सेट दिया गया वो कौन सा दिया गया है, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव और स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है? 1 2 3 4 एंड टू सो ऑन, और सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसको कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, -4। तो हम क्या लिख देंगे, खाली सेट लिख देंगे, ठीक है? हमने खाली सेट क्यों लिखा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव -4 नहीं आता। अगर नहीं आ रहा तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है? अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है x such that x belongs to रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। q जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? q जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पे साइड पे लिख के इसको देख लें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अगर हम इनका अंडर रूट लें, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लें और 2 का अंडर रूट लें, तो 2 का अंडर रूट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? 2 का जो है अंडर रूट है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि सेट ऑफ रेशनल रेशनल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? हम यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, अगर हम इसका हम अंडर रूट लें तो इसका हम अंडर रूट नहीं ले सकते, ठीक है? इसका हम अंडर रूट जो हम नहीं ले सकते, तो इसका क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2 का जो है वो रूट नहीं आता, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ठीक है? अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड x इज इक्वल्स टू x दिया गया है, ठीक है? पहले तो उसको हम लिख लेते हैं कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिंपल कैसे लिखेंगे। मेन चीज़ होती है टेबुलर फॉर्म में देखना कि हम टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देख के, ठीक है? तो पहले लिख देते हैं इसका इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के सेट ऑफ रियल नंबर नंबर x सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग x इज इक्वल्स टू x। अब देखना है कि कोई रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम लिखें 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि दोनों के आगे इक्वल। अगर हम 2 इक्वल्स टू 2 लिखें तो ये भी क्या है, ठीक है। 3 इक्वल्स टू 3 लिखें तो ये भी क्या है, सही दिया गया है। तो तमाम रियल नंबर हम अगर पुट करें तो हमारे पास इसको क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, तमाम रियल नंबर्स, ठीक है? द सेट ऑफ रियल नंबर, ये लिख दिया हमने टेबुलर फॉर्म में, लिख दिया हमने इसको कि हमारे पास जितने भी रियल नंबर हम लिखेंगे, ठीक है, तमाम रियल नंबर क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें क्या लिख दिया, रियल नंबर, तमाम रियल नंबर लिख दिया हम लोगों ने। द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये सेट है रियल नंबर का, ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब q जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड x इज इक्वल टू -x आ गया हमारे पास। पहले तो उसको हम उसको लिख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कि इसको हम कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स x satisfying satisfying x इज इक्वल्स टू माइनस, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि x इज इक्वल्स टू -x, ठीक है? अब इसके अंदर हम अगर कोई वैल्यू पुट करें तो 1 इक्वल्स टू, अगर हम -1 लिखें तो नहीं, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। अगर हम 2 इक्वल्स टू -2 लिखें तो ये भी क्या है, सही नहीं है, ठीक है? अगर हम एक सूरत भी पॉसिबल है कि अगर हम 0 इज इक्वल्स टू -0 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? 0 के साथ जो भी साइन है ये क्या है, 0 इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि कोई और रियल नंबर तो आता नहीं है, रेशनल नंबर, तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 0 जो है, 0 की सूरत में पॉसिबल है कि दोनों वैल्यू क्या आ जाए,
इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या आ जाएगी, इसकी जीरो आ जाएगी। हमने सब वैल्यूज के अंदर पुट करके देखी हैं, लेकिन कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही सिवाय जीरो के। तो हम क्या देंगे, जीरो जो है उसको इस कंट्री को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पार्ट को हम देख लेते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। r जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड x इज नॉट इक्वल टू टू, वो कह रहे हैं कि रियल नंबर जो भी ले लें लेकिन टू जो है वो इक्वल ना हो, टू जो उसके अंदर ना हो, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू टू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले से हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि सेट ऑफ रियल नंबर x satisfying x इज नॉट इक्वल टू टू, एक्स जो है वो क्या हो, इन्वॉल्व ना हो। तो हम क्या लिख देंगे कि तमाम रियल नंबर में से हम टू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये खुद कह के एक्स ऐसा सेट लें जिसमें टू जो है वो इन्वॉल्व ना हो, रियल नंबर का ऐसा सेट लें जिसमें टू जो है वो इन्वॉल्व ना हो। तो हमने टू को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया है। रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिया है किसको, टू को, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि आप रियल नंबर का ऐसा सेट लें जिसमें टू जो है वो ना आता हो, ठीक है। लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू टू, ठीक है। तो लिख दिया कि रियल नंबर में से हमने टू को क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। तो एक कौन सी आ गई हमारे पास, टेबुलर फॉर्म आ गई इसकी। अब इसका हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, कि लास्ट पार्ट क्या है, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट बिलोंग टू क्यू, जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास रेशनल नंबर को। वो कह रहे हैं कि ऐसा रियल नंबर का सेट लें जिसमें से रेशनल नंबर जो है वो बिलोंग ना कर रहा हो। जबकि जो रियल नंबर होता है हमारे पास, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं कि ऐसे, रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि इन दोनों वैल्यूज को हम मिला के तरतीब से जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि रियल नंबर में से जो हमारे पास रेशनल नंबर है वो क्या है, बिलोंग ना करे। तो इसको हम निकाल देंगे, इसको हम निकाल देंगे तो बाकी में क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर बच जाएगा। तो पहले तो हम लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने कैसे लिखना है कि सेट ऑफ रियल, सेट कौन सी है, रियल नंबर का, रियल नंबर एक्स but x नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो हम रियल नंबर लिखते हैं इन दोनों को मिला, जो हम तरतीब से लिखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, उस जो हम तरतीब से लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रेशनल नंबर है वो बिलोंग ना करे। तो जो रेशनल नंबर हमने निकाल दिया तो बाकी नंबर कौन सा बच गया हमारे पास, एट रेशनल नंबर बच गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि रेशनल को निकालने के बाद हमारे पास क्या बचता है, इरेशनल नंबर बचता है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.1 का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।